विवियन जो है वो नॉमिनेशन के दिन उसने शिल्पा को सेव करने की बजाय उसने सेव किया यामिनी को। तो अब शिल्पा जो थी वो थोड़ा-सा उनको अनईज़ी सा फ़ील हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने फिर कन्फ्रंट किया विवियन को सीधे और उन्होंने पूछा विवियन से कि विवियन 70 डेज़ की फ्रेंडशिप क्या इतनी बेकार हो गई कि 20 डेज़ या 17 डेज़ किया है यामिनी तुमको उसने मुझे ओवरलुक कर के तुमने उसको सेव कर दिया, मुझे नहीं करा। तो वहीं करण ने उस चीज़ पे जवाब दिया कि कहीं न कहीं वो सबसे डर गया है इसलिए उसने यामिनी को सेव किया है। तो इस तरीके से बात चल रही थी, विवियन काफ़ी नाराज़ भी हुआ और उसने करण से बोला कि मेरा और तुम्हारा जो अलाइंग है वो नहीं मिलता है, हमारी सोच नहीं मिलती, काफ़ी अलग सोच है। तो शिल्पा पहली बार इस तरीके से कन्फ्रंट करती हुई दिखी गई क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक दिन पहले चुम्ब और श्रुतिका की बात बोली भी थी कि मुझे विवियन जो है अब मैं इस घर में जब तक हूँ मैं विवियन से बात नहीं करूँगी और मुझे इस बात का बुरा लगा है कि ईशा और अविनाश में भी तो ईशा ने हमेशा अविनाश को प्रायोरिटी पे रखा है और विवियन को नहीं, विवियन को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रखा है। तो विवियन वहाँ तो कभी कुछ नहीं बोलते, वहाँ तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैंने अपने इतने 50 डेज़ में विवियन को हमेशा ऊपर रखने के बाद अगर मैंने करण के लिए कुछ कर दिया है, तो इसमें विवियन को इतनी प्रॉब्लम होने लगी है कि वो मेरा जो रिश्ता है उस पे वो डाउट कर रहा है, तो उसको काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी चीज़ें हर्ट हुई उसको। वहीं करण की एक चीज़ बहुत सही हमें समझ में आई जब करण ने ये चीज़ बोली विवियन को, जब विवियन ने नॉमिनेट किया था शिल्पा को कि मुझे भी शिल्पा ने कई बार डाउन किया है, मुझे भी कई बार उन्होंने ये चीज़ें करी है कि मैं नॉमिनेट हो गया, उन्होंने मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने मुझे टाइम गॉड के टाइम पर मुझे हर्ट किया उन्होंने। लेकिन आज तक मैं उनका दोस्त हूँ, मेरी वो आज तक दोस्त है, मैंने कभी भी उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा या हमारी दोस्ती पे कभी मैंने आँच भी नहीं आने दी। तो ये इतनी छोटा-सा मुद्दा कि करण को चुन लो, करण है तुम्हारा, अब करण ही तुम्हारा है और ये वो कि है ना, मतलब जो भी विवियन ने रीज़न दिया कि करण, करण, करण करते हो आप। तो करण ने बोला कि बहुत छोटी-सी चीज़ है कि जिसको लेकर के तुम इतना ज़्यादा छोटी सोच रख रहे हो। तो आप इस जो मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या विवियन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है? और हमें वहीं भी देखने को एक और चीज़ मिल रही है कि विवियन जो है वो अविनाश को लेकर के बिल्कुल नॉर्मल है, अभी भी उससे बातें कर रहा है। हालाँकि विवियन ये क्लियरली देख पा रहा है कि अविनाश और करण की बॉन्डिंग एक थोड़ी ही सही एक बनती हुई नज़र आ रही है और ईशा भी कट रही है कहीं न कहीं विवियन से और ये लोग गेम प्लान बना रहे हैं और सब कुछ पता होने के बावजूद भी विवियन क्यों सिर्फ़ और सिर्फ़ करण के पीछे है? क्यों उसको ये नहीं लगता कि अब अविनाश को भी राइट टाइम है उसको भी कन्फ्रंट करने का और वैसा कन्फ्रंटेशन नहीं जो सिर्फ़ 3 लोगों के बीच में बैठ कर के हो रहा हो, क्योंकि करण और शिल्पा को तो उन्होंने भरी मंडली में पूरे घरवालों के सामने नॉमिनेट किया और चिल्ला-चिल्ला के रीज़न भी दिया, लेकिन अविनाश और ईशा को इतने धीरे कोने में क्यों कोई बात करनी है कि तुम जगह-जगह थाली में रिश्ते परोस रही हो और फलाना-फलाना। और अविनाश को भी उन्होंने बोला, तो ये सारी चीज़ें भी उनको खुल के समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर करण उनके साथ नहीं है, उनको ऐसा लगता है, तो कहीं न कहीं अविनाश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अविनाश ने तो खुल के डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने एक बार नहीं 2 बार नॉमिनेट करने में विवियन को सपोर्ट करा। एक बार तो खुद करा, दूसरी बार जब श्रुतिका ने नाम लिया तो उन्होंने उनको कॉफ़ी पकड़ाई और उसके नॉमिनेशन को ओके कर दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है? एक्चुअल में विवियन को सही और गलत की पहचान क्यों नहीं? और विवियन बहुत ही प्यारे इंसान हैं, नो डाउट वो बहुत ही अच्छे हैं दिल के और शायद वो हम कह सकते हैं वो बहुत भोले हैं या सीधे हैं कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या वो एक मैनिपुलेटर नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही वो घर में दिख रहे हैं। तो आपका क्या है इस पे कहना कि विवियन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनका जो चुनाव है, जो उनका ग्रज है शिल्पा और करण के प्रति वो बेटर है, या फिर उनका जो ग्रज है वो मेनली अविनाश और ईशा की तरफ होना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।